अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक और बहुत खुश होंगे। आज जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं मज़ेदार से डिलीशियस नगेट्स। तो जी हाँ, आज मैं आपके साथ नगेट्स की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट। आपने यूट्यूब पर बहुत सी देखी होंगी, लेकिन इस जैसी आपने आज तक नहीं देखी है। इसे बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी जो से हैं हमारे नगेट्स रेडी हुए हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चले चलते हैं जी, इसको शुरू करते हैं। ये जी मैंने लिए हैं ये छोटे छोटे साइज़ के जो से हैं 4 प्याज लिए हैं और इसको मैं कर लूँगी चॉप मोटा मोटा सा। और उसके बाद इसको चॉपर में डाल, प्याज जो से हैं हमारे चॉप हो गए हैं। अब जी हम हैंड वाले चॉपर में डालकर इसको कर लेंगे बारीक सा चॉप। और इसमें बहुत ही अच्छा जो सा है वो चॉप हो जाता है। ये देखें जी, ये हम हैंड वाला मैं लूँगी, ठीक है जी, चॉपर। और इसमें हम लोग डालेंगे ये प्याज जो हमने काटी है, ठीक है जी। छोटा है तो हम इसे 2 दफ़ा डालकर फिर इसको चॉप करेंगे। ये देखिए जी, हमने डाल लिया और इसको हम लोग इस तरीके, और इसको लेने से मैं बहुत सुकून में हूँ। बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा इसमें जो से है वो चॉप हो जाता है आपका मसाला, ठीक है जी। ये देखें कितना फ़ाइन चॉप हुआ है, कितना ज़बरदस्त हमारा जो सा ये चॉप हो गया है। उसके बाद ये देखें जी, आप इसको निकाल लीजिए और इसको हम जो से है वो किसी कटोरी में, ये देखें जी, इसको हम निकाल जी। हम धनिया ले लेंगे और धनिया को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया जी। और इसको भी हम लोग मोटा मोटा सा चॉप कर लेंगे। अच्छा जी, आज मैं चिकन का कीमा भी हैंड वाले करूँगी जी, चॉपर में, ठीक है। कीमा बनाऊँगी मैं, इलेक्ट्रिक जो से है वो यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक नहीं है, तो वो हाथ वाले में भी इजीली जो से है वो चिकन का कीमा बना सकते हैं। ठीक है जी। और ये जो सा है हमने लहसुन के 8-9 जवे थे जी लहसुन के, इनको भी इस तरीके से चॉप कर लिया है। 1 kg मैंने लिया है बोनलेस चिकन। इसको धोकर अच्छे तरीके से, ये देखिए जी, इस तरीके से छोटे छोटे से पीस में इसको कट कर लिया है, ठीक है जी। तो अब इसका हम लोग कीमा बनाएंगे। अब जी मैंने ले लिया है, ये देखें 2 लीटर का है जी, मैंने लिया है बड़ा चॉपर। इसमें मैं डालूँगी 1 kg जो हम लोग, इसको ना ऐसे ऊपर से हाथ रख ले ताकि ये हिले नहीं। ये जी 1 kg इसमें डालूँगी मैं कीमा, बोनलेस चिकन, जिसकी मैंने बारीक बारीक से पीसीस में इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया जी, ठीक है जी। पहले हम इतना इसमें डालकर देखेंगे, ठीक हो जी, हो गया जी। ये जी 7-8 जवे लहसुन के हैं जो चॉप किए हुए, वो डाल लेंगे जी इसमें। ये हरा धनिया वो डालेंगे जी इसमें। और ये जी हरी मिर्चें ये डाल देंगे इसमें। और ये हैं जी कुछ स्पाइसेस जो इसमें जाएंगे। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है नमक, 1 टीस्पून मैंने लिया है, 1.5 टीस्पून है गरम मसाला, 1 टीस्पून लिया है मैंने लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ही मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून लिया है क्रश धनिया और 1 टीस्पून लिया है रेड क्रश चिल्ली, ठीक है जी। ये तमाम मसाले भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और जी जो प्याज मैंने अभी चॉप किए हैं उनको मैंने अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है, और ताकि उसका पानी जो से है वो सारा निकल जाए। तो जो से है वो हमारा कीमा रेडी हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये आपने थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में डाल के करना है, तो बहुत ही अच्छा जो से है आपका कीमा जी। कीमा देखें हमारा कितना अच्छा जो से है वो रेडी हो गया है। तो अब हम बड़ी एहतियात के साथ इसको निकालेंगे बाहर, ठीक है। इसके ब्लेड बहुत तेज़ होते हैं। ये आपने थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में डालकर इसको निकालना है। ये देखें जी, ये 2 से 3 बार करके मैंने किया है, और इसको मैंने दोबारा से इसमें डाला था ताकि ये अच्छे तरीके से बन जाए, ठीक है जी। तो ये देखें बग़ैर इलेक्ट्रिक चॉपर के हमारा कितना ज़बरदस्त कीमा जो से है वो रेडी है। ये देखें ये कितना बारीक, जितना हमें चाहिए ये वैसा ही बिल्कुल रेडी हुआ। अब जी चूल्हे पर रख दिया है मैंने एक पैन, और पैन में इसको साइड पे करते हैं। पैन में मैंने जी बेसन डाला है जी 2 टेबल स्पून, और इसको हम रोस्ट कर लेंगे जी हल्का सा, ठीक है। इसको जलाना नहीं है,
इसको जस्ट हम लोग रोस्ट करेंगे ताकि बेसन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। ठीक है जी। फ्लेम को नीचे से आपने हाई नहीं रखना है। चलिए जी, बेसन को रोस्ट करके हम लोगों ने प्लेट में निकाल लिया है। आपने पैन में नहीं रहने देना, वरना पैन का पैंदा बहुत गर्म होता है तो ये जल जाएगा। अब इसको हमने अच्छे से ठंडा कर लिया, गर्म आपने बिल्कुल भी नहीं डालना है। और इसको इस मिक्सचर में हम जो से है वो ऐड कर देंगे। ठीक है। चलें जी, डालने के बाद इसको अब हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छा जी, वैसे ना चम्मच से ये ऐसे काम नहीं होते, ये आप हाथ से ही करें। ठीक है जी। अगर बेसन आप नहीं डालना चाहते तो आप चने का आटा डाल सकते हैं। भुने हुए चने लेकर, काले जो भुने हुए चने होते हैं उनके छिलके उतार कर आप उनका पाउडर बनाकर वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। जो भी चीज़ आपके पास है घर में, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही आप चीज़ डालें। अच्छा जी, अब इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना। ठीक है। एग डालने के बाद भी हम इसे अच्छे तरीके से जो से है वो अगेन गूंद लेंगे इसे जी। ये देखें जी, अब अच्छे तरीके से जो से है हमारा तैयार हो गया है जी मिक्सचर। और ये देखिए कितना बारीकी में, ये देखिए। ठीक है। तो चलें जी, अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे तक रख सकते हैं, फ्रिज में रखते हैं। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप इसे आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम इसके हमें इसको फ्रिज में रखे हुए, ये देखें कितना ज़बरदस्त ये स्टेबल हो चुका है हमारा मिक्सचर। अब जी हमने ये 3 टेबलस्पून लिया है मैदा, और इसमें थोड़ी सी हमने हाफ़ टी स्पून के करीब हाफ़ टी स्पून हमने डाला है काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी। इसको कर लेते हैं साइड पर। अब जी हमने लिया है 1 एग, और इसमें भी 1 पिंच हमने तकरीबन डाली है काली मिर्च, और इसको अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे एग को। ये हमने ले लिए है ब्रेड क्रम्स। ठीक है जी। चलिए जी, इन सबको हम लोग कर देते हैं साइड पर और ले लेते हैं जी, अब इसके हम लोग बनाते हैं नगेट्स। तो ये देखिए मेरे पास काफ़ी सारी शेप्स हैं जी। आपके पास शेप्स हैं तो इट्स ओके, आप शेप से बना लें, अदरवाइज़ आप जो सी भी शेप देना चाहें आप उसे दे सकते हैं। ये देखें जी। ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ सांचे थे, तो अब मैं इसको बनाना शुरू करते हैं जी। हथेली पर हम लगा लेंगे जी थोड़ा सा ऑयल, ताकि मिक्सचर जो सा है वो चिपके नहीं। और ये देखें जी, ये हमने ले लिया है। अब जी जिस सांचे का आपने बनाना है, ये देखें जैसे हमने स्टार बनाना है तो इसको करेंगे इस तरीके से प्रेस, और ज़बरदस्त सा हमारा जो सा है वो स्टार रेडी हो जाएगा। ये देखें जी, एक्स्ट्रा जो सा है उसे हम निकाल लेंगे। ठीक है जी। मैंने सारी डिफरेंट शेप्स जो सी हैं वो बना ली हुई हैं। कुछ मैंने मार्केट की शेप्स बनाई हैं, कुछ मैंने शेप्स के साथ इनको सांचे में डालकर शेप्स दी हैं। तो चलें जी, अब नेक्स्ट प्रोसीजर कर देते हैं। ये जी, अब इस तरीके से एक नगेट्स को लेंगे। इसको पहले ये जो मैदा हमने किया था उसमें कोट करेंगे इस तरीके से। इसको कोट करने के बाद इसको एग में डालेंगे, और एग में इसको अच्छे तरीके से कोट करेंगे। ठीक है जी। एग में कोट करने के बाद इसको हम ब्रेड क्रम्स में डालेंगे जी। ठीक है जी। एग से निकाल के इसको हम डाल देंगे ब्रेड क्रम्स में, और ब्रेड क्रम्स में इसको हम लोग करेंगे कोट। ऐसे हम तमाम नगेट्स को कोट कर लेंगे। ये तमाम नगेट्स को हम लोगों ने कोट कर लिए हैं। ठीक है जी। इसी जगह पर, इसी पॉइंट पर आकर आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए। आपने ऐसे ही इसको थोड़ा डिस्टेंस रखकर,
ठीक है जी। साथ साथ नहीं जुड़ने देना आपने, थोड़ा डिस्टेंस रखकर आप इस तरीके से इसको फ्रीज़र में रखेंगे 1 आवर के लिए। उसके बाद आप इसकी साइड चेंज कर देंगे, फिर चाहे ओवरनाइट इसे रख दें, उसके बाद आप इसे निकाल कर ज़िप वाले बैग में रख लें। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और ये हम इसे जो सा स्टोर कर सकते हैं। अब जी मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। ये जी ऑयल को हमने गर्म कर लिया था और उसमें हम लोगों ने इसको डाल दिया है जी फ्राई करने के लिए। ठीक है जी, ये देखें जी, फ्लेम को नीचे से हम लो रखेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त जोन सा है वो कलर आया है। ठीक है जी, थोड़ी देर पकने के बाद हम इसको टर्न करेंगे। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं जी, आप बच्चों के लंच बॉक्स में दें। इसको बनाकर आप फ्रीज़ कर लें और उसके बाद आप निकालें। एक दफ़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इजीली फ्रीज़र से निकालें, इसको फ्राई करें और बच्चों को दें। और आया है जी, तो हमारी रेसिपी जो सी है रेडी हो चुकी है। हमारे नगेट्स बिल्कुल रेडी हैं जी। ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही डिलीशियस बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।